नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हेलीकॉप्टर मनी की। आखिर ये टर्म कहाँ से आया, क्यों चर्चा हो रही, ये क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, सभी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात तो ये जानिए कि आखिर ये चर्चा आरंभ कैसे हुई। हाल में ही तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर राव ने एक चर्चा को आरंभ किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी है, कोरोना की वजह से कारखाने कामकाज ठप पड़ा हुआ है और हम और मंदी के भंवर जाल में फंसते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को हेलीकॉप्टर मनी दे देना चाहिए। और उनका कहना है कि जो हमारी टोटल जीडीपी है उसका 5% सरकार को हेलीकॉप्टर मनी के रूप में राज्यों को और राज्यों के द्वारा जनता को दिया जाना चाहिए। तो आखिर ये हेलीकॉप्टर मनी से आशय क्या है? देखिए, हेलीकॉप्टर मनी से आशय है ऐसा पैसा जो सरकार के कहने पर किसी भी देश का, यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत का आरबीआई बहुत बड़ी मात्रा में करेंसी को छापकर सरकार को देगा फ्री में, और वो पैसे सरकार अपनी जनता को दे देगी फ्री में। ना उस पैसे के लिए सरकार को आरबीआई को वापस करना है, न ब्याज देना है, न जनता को जो पैसा दिया जा रहा है उस पर जनता को कोई ब्याज देना है, न वापस करना है। बस उन्हें एक ही काम करना है कि उस पैसे को उन्हें खर्च करना है। तो जैसे ही वो पैसा खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, नया उसमें तेज़ी आएगी और लोग पैसा खर्च करना शुरू होंगे। तो जो अर्थव्यवस्था में एक लूप बनना शुरू होगा, एक पैसा खर्च करेगा उससे दूसरे को मिलेगा, दूसरा करेगा तीसरे को मिलेगा, इस तरह से एक लूप बनेगा और अर्थव्यवस्था में तेज़ी आएगी। तो ये है बेसिकली हेलीकॉप्टर मनी। सरल शब्दों में कहें तो आपको फ्री का मनी मिलने वाला है, मतलब अगर ये लागू हुआ तो मिलने वाला है और आप उसका इस्तेमाल कुछ भी खरीदने के लिए कर सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि आखिर ये शब्द आया कहाँ से, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया। तो प्रमुख रूप से जो हेलीकॉप्टर मनी है, इस शब्द की उत्पत्ति का श्रेय जाता है मिल्टन फ्रीडमैन को। ये एक अमेरिका के अर्थशास्त्री थे जिन्हें 1976 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सो उन्होंने अपनी एक पीएचडी का रिसर्च किया था जिसका कुछ सार था इस तरह का हेलीकॉप्टर मनी, यानी अनकन्वेंशनल तरीका है ये बेसिकली, जो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा उस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए लाया जाता है। अब इसको हम समझते हैं कि आखिर इसका फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए क्या है, अगर सरकार किसी भी देश में मंदी चल रही है और मंदी बढ़ती जा रही है, जैसे अगर हम अभी फ़िलहाल वर्तमान में भारत की बात करें तो थोड़ी सी मंदी पहले ही चल रही थी, उसके बाद एक कोरोना का संकट आ गया तो ये मंदी और बढ़ती जाना है। मतलब अब लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसे को रखे हुए हैं, इससे अर्थव्यवस्था में गति भी नहीं आ रही है और जो रोटेशन होना चाहिए पैसे का वो भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो मंदी है वो इस हेलीकॉप्टर मनी से ख़त्म होती है, उसमें गति आती है, तेज़ी आती है, एक लूप बनता है और ट्रांजैक्शन आरंभ होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही लोग ये पैसे को खर्च करना शुरू करते हैं तो वो फिर अपने पास का भी पैसा खर्च करते हैं थोड़ा सा साथ में मिलाकर, जिससे क्या होता है कि वो पैसा भी मार्केट में आना शुरू हो जाता है और उससे और एक गति बनना आरंभ होती है अर्थव्यवस्था में। तीसरी चीज़ ये है कि आरबीआई, वैसे तो आरबीआई देखिए क्या होता है, किसी भी देश में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में विभिन्न तरह की मौद्रिक नीतियों का सहारा लेती है, जिन्हें सीआरआर, एसएलआर वगैरह, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह उनके तरीके होते हैं। वो परंपरागत तरीके होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी को रोकने, मंदी को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर मनी का तरीका है ये अपरंपरागत तरीका है, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है। सो ये भी किया जाता है। हाँ, अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? तो नुकसान ये हो सकते हैं कि अगर सरकार ने आपके अकाउंट में मान लीजिए कोई अमाउंट दे दिया, मान लीजिए जैसे 10,000 या 20,000 रुपये आपके को दे दिया कि आप खर्च करिए, लेकिन लोगों ने उसे खर्च करने के स्थान पर ये सोचकर अपने पास ही बचत के रूप में रख लिया कि चलो अभी तो आने वाले टाइम में कहीं परेशानी और ना बढ़ जाए तो हम इसे रख लेते हैं, इसे बचत मान के रख लेते हैं। तो ये एक परेशानी हो सकती है। दूसरी परेशानी ये हो सकती है कि जब भारी मात्रा में करेंसी छापी जाती है और उसे मार्केट में जारी किया जाता है तो इससे उस करेंसी का जो मूल्य है उसका अवमूल्यन हो जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है इस बारे में जिम्बाब्वे का। अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे।
उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व यही किया था। हेलीकॉप्टर मनी के ही तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी बहुत बड़ी मात्रा में करेंसी छापी और लोगों को उपलब्ध करा दी। उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद उनकी खुद की जो करेंसी इतनी ज़्यादा अवमूल्यित हो गई कि एक बैट खरीदने के लिए भी लाखों रुपए का लग जाते थे, और उन्होंने लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के नोट भी छाप के मार्केट में उपलब्ध करा दिए। और अंत में ये परिणाम हुआ कि बाद में उन्हें अपनी करेंसी बंद करना पड़ी और अब उनकी अधिकृत करेंसी चाइना का युआन है। सो ये दूसरी परेशानी है। तीसरी चीज़ है कि इस तरीके से और गहरी मुद्रास्फीति पैदा हो सकती है। सो ये भी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन अगर जो स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से हो सकता है सरकार सोचे। अभी ऐसी बात नहीं चल रही है, तो सिर्फ जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR, उन्होंने चूँकि इस बात को की जिससे चर्चा चल पड़ी है, तो हो सकता है अगर सरकार हेलीकॉप्टर मनी को परमिशन दे तो उससे आने वाले समय में आपको कुछ पैसा मिले खर्च करने के लिए, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिले। तो कीजिए इंतज़ार इस फ्री के हेलीकॉप्टर मनी का।